श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान कंप्लीट हो गया है और उसमें कुछ बाकी है जो अभी क्वेश्चन आंसर उसमें बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। यानी कि बजट यानी हम लोग बचत करते हैं तो उसका बजट बनाना क्यों आवश्यक है। क्योंकि बजट में बचत करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इससे भावी जीवन सुरक्षित रहता है। यानी कि जो हम मतलब कि बचत करते हैं तो हमारे भविष्य के लिए धन हम लोग बचा के रखते हैं और उससे हमारे भावी जीवन में क्या रहता है, वह सुरक्षित बना रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बैंक की उपयोगिता लिखिए। बैंक की उपयोगिता यानी बैंक का उपयोग हम लोग किस लिए और कहाँ पे करते हैं। तो इसमें दिया है आंसर में कि बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देती है तथा धन की सुरक्षा भी करते हैं। जैसे है कि अगर हम लोग बैंक में क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी कार्य पड़ता है या घर बनवाना या व्यवसाय करना, तो हम क्या करते हैं, बैंक से हमको पैसा मिल जाता है और हमारे धन भी क्या होता है, सुरक्षित भी रहते हैं। तीसरा है डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। डाकघर में बचत खाता एवं सावधि जमा खाते खोले जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है जीवन बीमा के कोई 2 लाभ लिखिए। जीवन बीमा यानी जो हम लोग कहते हैं ना, जीने के मतलब कि जीवन बीमा का मतलब यह होता है कि हम लोगों को मतलब अगर मृत्यु यानी कि क्या जीवन बीमा के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। यानी कि जो बीमा करता है यानी जो पैसे को जमा करता है, अगर मान ली व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में उसको आर्थिक सहायता मिलती है। कौन सी, वो जो बीमा जो पैसा वह जमा किया रहता है। फिर दूसरा है बीमे की राशि पर कर मुक्त होती है। ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। रेखांकित चेक यानी कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं या अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है। जैसे रेखांकित चेक में क्या होता है कि एक हम लोग चेक तैयार कर लेते हैं, उसमें अमाउंट भर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, चेक के बाद 2 रेखांकित यानी यही जो समांतर रेखाएं उसमें के बाद खींच दी जाती है या तो फिर अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाए कि हमको बस केवल इतना ही पैसा लेना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आय कितने प्रकार के होते हैं। आय 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है और अप्रत्यक्ष आय क्या होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष आय वह आय होता है कि जो गृह स्वामिनी द्वारा यानी जो गृहिणी द्वारा इकट्ठा धन किया गया धन ही प्रत्यक्ष आय है। और अप्रत्यक्ष आय जो मतलब कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल और की प्राप्ति और अन्य सुविधाएं हमको किसके द्वारा मिलती है, अप्रत्यक्ष आय के द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन पारिवारिक बचत किसे कहते हैं। पारिवारिक बचत किसे कहते हैं। परिवार की कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे ही पारिवारिक आय कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो जो हम लोगों को मतलब कि पैसे को क्या करते हैं, जो व्यय जो हम लोग हमारे पास पैसा आ रहा है उसी में से हम लोग व्यय को यानी जो हम लोग पैसा को खर्च करते हैं, हमारे अगर हम लोग जितना पैसा आ रहा है अगर उसमें से पूरा खर्च कर देंगे तो हमारे भविष्य के लिए नहीं सही है। फिर क्या करते हैं, हम लोग उसी पैसे को हम लोग बचा के रखते हैं तो वह हमें अपने भविष्य में वह काम देता है। वही क्या होता है हमारा पारिवारिक व्यय यानी पारिवारिक बचत। अगला क्वेश्चन है बचत के क्या उद्देश्य हैं। बचत करने से हमको क्या उद्देश्य क्या मतलब कि क्या होता है, बचत करने से हमको क्या लाभ होता है।
पहला है पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य यानी जितने भी कार्य होते हैं उसमें पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साथ साथ हम लोग बचत भी कर लेते हैं। फिर बचत का और अगला उद्देश्य क्या होता है, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। अगर मान लीजिए भविष्य में हमको किसी चीज़ मतलब कोई आकस्मिक संकट या कोई कुछ भी पड़ जाती है तो हमें क्या करती है, वह हमको सहायता प्रदान करती है। कौन सा, जो हम लोग बचत करके पैसे को इकट्ठा और जमा किए हैं। फिर तीसरा है वृद्धावस्था को सुरक्षा, यानी कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को क्या होता है, पारिवारिक मतलब कि बचत के उद्देश्य बचत करने से हमको वृद्धावस्था में भी हमको सुरक्षा मिलती है, यानी हमारे पास पैसा रहता है तो हम लोग आसानी से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। चौथा है जीवन स्तर उठाने में सहायता, जो हमारा जीवन स्तर होता है वह क्या होता है, उठने में सहायता मिल जाती है। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन है वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। वाहक चेक वह चेक होता है कि जिसमें धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में जमा यानी बैंक में भुना सकता है। जैसे वाहक चेक वह चेक होता है कि व्यक्ति कोई भी अगला व्यक्ति उस चेक को मतलब कि भुना सकता है। भुना मतलब कि उसको भजा सकता है। ठीक है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि बैंक में खोले जाने वाले, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम लिखिए। पहला लिखेंगे आप लोग बचत खाता, दूसरा लिखेंगे चालू खाता और तीसरा लिखेंगे सावधि जमा खाता और चौथा लिखेंगे आवर्ती जमा खाता। ठीक है। यह चारों खातों के नाम आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। फिर इसमें देखिए 10वां क्वेश्चन है चेक के प्रकार लिखिए। चेक के प्रकार में वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक। ठीक है। यह सब किसके प्रकार है, चेक, यानी कि चेक वाहक चेक में भी क्या होता है कि अभी हमने आप लोगों को बताया है कि इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेधारक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। फिर है दूसरा है आदेशक चेक। आदेशक चेक क्या होता है कि इसमें भी व्यक्ति के कार्यों के आधार पे उसमें पैसे को भर के उसको जमा कर दिया जाता है। ठीक है। फिर रेखांकित चेक में क्या होता है, जो एक चेक तैयार किया जाता है उसमें उस चेक को क्या किया जाता है, 2 समांतर रेखाएं खींच के उसमें अकाउंट ओनली पे भर के बस कि हमको इतना ही पैसा चाहिए। गिफ्ट चेक यानी जो हम लोग पैसे मतलब अगर हम लोग कोई उपहार लेके जाते हैं तो अगर वो फिर रिटर्न गिफ्ट हमको जो मिलता है वही क्या होता है, हमारा गिफ्ट चेक। और यात्री चेक वह चेक होता है कि जो हम लोग ट्रैवल करते समय हमको जो चेक प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, यात्री चेक। ठीक है। आज का चैप्टर हमारा बस समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 2 आय व्यय और बचत। इसमें जो क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं समझ में आया उसको हमको पूछ लीजिएगा। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।